पार्टी होते हुए उस पार्टी को मजबूत करने के बजाय और पार्टियां बनाई जा रही दोस्तों। तो बताइए बहुजनों का सत्ता कैसे आ सकता है, आपको न्याय कैसे मिल सकता है, आपका अधिकार कैसे मिल सकता है, जब इतनी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव में किसी कारणवश लोग हरा देते हैं। लोगों का आरोप है कि ईवीएम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी का वोट घटते जा रहा है। तो जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है कई बार से, तो बताइए जो छोटे छोटे बहुजन समाज पार्टी के अंदर दले बना के बैठ रहे हैं और 2027 के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि मतलब क्या कहते हैं इसको, सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों। जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं वो लोग, वही लोग एक सीट के लिए रोते थे अखिलेश यादव जी के सामने जा करके। वही लोग बहुजन समाज के लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं और वही लोगों के पास जिसका वोट है वो उनके साथ कम है, जिसका वोट नहीं है वो उनके साथ ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरीके की जो रणनीति तैयार की जा रही 2027 के लिए, ये विरोधी पार्टियों को हराने की तैयारी नहीं है, बीजेपी को हराने की तैयारी नहीं है, अखिलेश यादव जी को हराने की तैयारी नहीं है, कांग्रेस को हराने की तैयारी नहीं है। ये केवल बहुजन समाज पार्टी को हराने की तैयारी में लगे हैं। जबकि अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई होती तो शायद ये जो आज नेता बन के घूम रहे हैं, शायद इनको घूमने का अवसर ही नहीं मिलता। ये पता नहीं क्या करते उस समय। लेकिन दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने जिन जिन लोगों को उठाने का काम किया है, वही आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर बैठ करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी के बाहर रह करके नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों का वोट डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि बहन कुमारी मायावती जी का हर राज्य में वोटर हैं, हर राज्य में वोटर हैं, और वहीं पर ये जो छोटे छोटे दल बना के घूम रहे हैं, इनका वोटर एक जिले में नहीं है और हर राज्य की बात कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव जी जो हैं, ये भी बहुजनों का मसीहा बताते हैं अपने आप को, लेकिन जब बहुजनों की बात करनी होती, उनके हित की बात करनी होती, तो बेचारे चुप मार लेते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसी तरीके से बहुजन समाज के अंदर नए नए खिलाड़ी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। कुश्ती किससे लड़नी है, किससे नहीं लड़नी है। तो दोस्तों ये जो बात है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि बाबा साहब को चुनाव में हराने वाला भी अपने ही समाज का व्यक्ति था और आज भी बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से दूर करने वाले बहुजन समाज के अंदर ही हैं। बहुत सारी संगठन बना के पार्टियां बना लिया गया है चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों, लेकिन किसी ने क्या सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक बढ़िया पार्टी है, मजबूत पार्टी है, और हम लोगों को चार बार सत्ता में आ करके हमारा अधिकार की बात, हमारे हक की बात उठाने का काम करता है। लेकिन नहीं, उन्हें भी क्या नाम है, राजनीति में आने का बहुत ज़्यादा चस्का लगा है, क्योंकि उन्हें और पार्टियों से भी पैसा मिलता है, इसलिए वो आते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको आगे ज़रूर भेजिएगा।